जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 18 मार्च के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि 18 मार्च के दिन लियोस की फैमिली लाइफ एंड लव लाइफ कैसी रहेगी। एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि ये दोनों कार्ड क्यों आए हैं। ओ शिट, दो ही कार्ड आए हैं, वेरी गुड। एंजल्स दो कार्ड दीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है लवर्स की, मतलब कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे, चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं। इस वजह से आपके पार्टनर अटके हुए हैं, इनको आपसे माफ़ी मांगनी है, ये अपने आप को लूज़र फील कर रहे हैं। ओके चलिए, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर हैं आपके लिए 6, 4, 10, 2, 34 एंड 32। तो ये 34, 32 किसी की एज हो सकती है। 43, 23 भी किसी की एज हो सकती है। एंड बाकी आप लोग देख लीजिएगा, 42 भी किसी की एज हो सकती है। 42, 26 भी हो सकती है, 24 भी हो सकती है, आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। एंड एक चीज़ मैं बता दूं, थोड़ा सा रीडिंग इधर लेट भी आ सकती हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि होली फेस्टिवल चल रहा है, तो यहाँ हमारे साइड में बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक सेलिब्रेट होता है। इनफैक्ट जब तक नौबर्त नहीं आ जाते हैं तब तक सेलिब्रेशन चलता रहता है। तो दिक्कत यह है कि कोई आ जाता है कभी भी, तो टाइम नहीं दिया जा सकता। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। ओके ओके यहाँ पे सोल सेटिस्फेक्शन की एनर्जी आ चुकी है। एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिचवाइज। आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि इनको आप ही की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इनकी सोल आपके साथ ही खुश रहती है। किंग ऑफ कप्स, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, इनका दिल, जैसे इनका प्यार आपके लिए बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। एंड यहाँ पे 7 नंबर की एनर्जी आ चुकी है। इनकी सोल का सेटिस्फेक्शन है आपके साथ, मतलब इनकी सोल आपके लिए क्रेव करती है, आप इनके दिल की गहराइयों में बसे हुए हैं। तो यहाँ पे वैसे भी ट्विन फ्लेम कनेक्शन आ चुका है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये आप दोनों की फीलिंग है। आप दोनों एक दूसरे से म्यूचुअल लव करते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की चाहत है, एक दूसरे को, मतलब अनकंडीशनल लव मुझे दिख रहा है। ओके 7 का मतलब हो गया इमेजिनेशन। आपके पार्टनर जब भी इमेजिनेशन करते हैं तो ये आप ही को देखते हैं, जैसे आपके साथ फैमिली है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, जैसे कि मुझे मैच्योर पर्सन दिख रहे हैं ये कोई। एंड इनका लव या तो बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ये समझदार किस्म के इंसान हैं, एंड ये आप ही के साथ खुश रह सकते हैं, ये बात इनको बहुत कायदे से समझ में आ चुकी है। विजडम, एक्ट विद विजडम एंड पीपल विल रिस्पेक्ट यू। एंड इसको क्लेरिफाई किया हाई प्रीस्टेस ने। आपने अपनी कोई पोजीशन ऐसी बनाई है, आपके ऊपर कभी कोई ब्लेम नहीं लगा है, कोई डिफेम वाला काम नहीं किया है आपने। आप बहुत ज़्यादा प्योर इंसान हैं, आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, आप बिल्कुल सिंगल हैं। सिंगल का मतलब ये पर्सन है जो आपसे इम्प्रेस हैं, अट्रैक्ट हैं, लेकिन आपका रिलेशनशिप कभी किसी के साथ नहीं हुआ है। प्रेजेंट टाइम में आप लोग फिलहाल सिंगल ही दिख रहे हैं, एंड बहुत स्पिरिचुअल हैं। एंड आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत ही जैसे नेकियां अर्न की हैं, अच्छे काम किए हैं, लोगों की हेल्प करना, वाइजली चले हैं आप। एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे आप इनके लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस तो हैं ही, साथ साथ में आप इनके लिए सोर्स ऑफ रिस्पेक्ट भी हैं। ये देखिए, ये लव इसीलिए सबसे ज़्यादा डीप है क्योंकि यहाँ पे लव के साथ साथ रिस्पेक्ट भी है। इनको फील होता है कि मतलब ये इनका लक बहुत अच्छा है जो आपके जैसा पर्सन इनको मिला, जो वाइज भी है, इमोशनल भी है, एंड प्रैक्टिकल भी है, एंड इंट्यूटिव भी है, स्पिरिचुअल भी है, एंड इतना प्योर है। बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर है। 32 टू 34 फिर से 7 की एनर्जी आ गई है, 77 आपको दिख सकता है। ओके तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम ही आ रहा है हर जगह। तो मान के चलिए कि आपके पार्टनर जो हैं वो हर एंगल से आपको अपने लिए परफेक्ट मान रहे हैं, एंड इनको आपने इस वक्त कुछ डिस्टेंस बनाई है। आप लोग काफ़ी मिस्टीरियस हो सकते हैं, आप लोग टैरो रीडर भी हो सकते हैं, या टैरो रीडिंग
देखते बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को एक भी रीज़न ऐसा नज़र नहीं आता है कि जिसकी वजह से मतलब जैसे 100 रीज़न है आपसे इम्प्रेस होने के, आपसे डेली लव करने के, इनके पास 1000 रीज़न हो सकते हैं। 7 7 14 14 का मतलब हो गया है, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अवेकेंड हो चुके हैं। इनको पता चल चुका है कि आप ही इनके ट्विन फ्लेम हैं, इनकी सोल आप ही के साथ खुश रह सकती है। एंड मुझे दिख रहा है कि इन्होंने अपने दिल को सुनना शुरू कर दिया है। देयर इज समथिंग बेटर। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर भी ईश्वर से कम्प्लीटली कनेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। एंड इनको फील हो रहा है कि जब आप लोगों की शादी हो जाएगी, जब आप लोगों का यूनियन होगा, तो पक्का इसमें कुछ अच्छा, जैसे इस सारी सिचुएशन में कुछ अच्छा लिखा हुआ है, कुछ अच्छा छिपा हुआ है, ऐसा इनको फेथ है कि आपके साथ इनका मिलना यूं ही नहीं था, इसके पीछे कोई बड़ा मकसद है, या फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर हैं। तो सिचुएशन में चाहे कितने भी कॉम्प्लिकेशन हो, क्योंकि बॉटम की एनर्जी तो लवर्स की है, एंड उसके बाद की भी एनर्जी स्टकनेस वाली है, ये लूज़र की एनर्जी आई है। लेकिन यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर को फेथ है कि जो भी हो रहा है इसके पीछे कुछ अच्छा है, कुछ अच्छा ही लिखा होगा। एंड ये चाहते भी हैं कि ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, मन्नतें कर रहे हैं कि काश सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाए। 34 एंड 4 हो गया 38, मतलब 11 11 आपको दिख रहा हो सकता है। 11 का मतलब जस्टिस है। तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि इस प्यार को डेस्टिनेशन मिले, फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचे ये लव। अब बीच में कोई रोड़े ना आ जाएं, कोई दिक्कतें ना आ जाएं, एंड आप लोग जब मिलें तो आप लोगों को कोई अलग ना कर पाए। ये कुछ लोगों के लिए अनकन्फेस्ड लव भी हो सकता है, इन्होंने कभी कन्फेस नहीं किया, इन्होंने कभी आपके सामने आके कुछ बोले नहीं हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि इनके अंदर किसी तरह का गिल्ट हो सकता है, रिग्रेट हो सकता है पास्ट का, कुछ इन्होंने गड़बड़ किया था आपके साथ, जिसकी वजह से यस कुछ ना कुछ तो दिक्कत रही है पास्ट में। अबंडेंस, अबंडेंस को क्लेरिफाई किया है 10 ऑफ बैंड ने। यस, आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि आप इनकी लाइफ की ट्रू अबंडेंस हैं। अबंडेंस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है। अबंडेंस एक होती है, देखिए वही चीज़ है कि एक है मटेरियल लाइफ, कि आप, आपके पास धन दौलत ऐश्वर्य है तो आप हो गए रिच। एंड एक होता है दिल की रिचनेस, एक होता है कि आपका दिल फुलफिल्ड है, दिल के आप किंग हैं, तो वो वाली सिचुएशन है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि दोनों ही एंगल से आप ही अबंडेंस हैं। आप लोग वेल्दी भी हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, वर्किंग हो सकते हैं। तो इस हिसाब से आप फाइनेंशियली भी इनके लिए अबंडेंट हैं, एंड इनके दिल की भी चाहत आप ही हैं। तो इनको फील हो रहा है कि जब आप इनको मिल जाएंगे तो ये दोनों तरीके से फुलफिल्ड हो जाएंगे, फाइनेंशियली भी एंड हार्टली भी, दिल से भी। ओके, मे भी इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, मे भी ये डाउटफुल हो गए थे। कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे हाई प्रिस्टेस हो सकती है, जिसने ऐसा फेक पोर्ट्रे किया था कि मैं ही हूँ तुम्हारी रियल पार्टनर। लेकिन फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि वो गलती हो गई, इनसे टेम्पटेशन में फंस गए थे, क्योंकि ट्विन फ्लेम में ये भी सिचुएशन आती हैं कि लोग फंस जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डेविल आ जाते हैं बीच में। ऐसे जैसे आपने पहले के जो हम लोगों के यहाँ रामायण महाभारत में हम लोगों ने देखा था बचपन में कि जो राक्षस होते थे डेविल, वो हमेशा किसी का रूप बना के आते थे। जैसे मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिया था कि रावण जो है वो साधु का वेश बना के आया था सीता जी का अपहरण करने के लिए। तो जब कोई डेविल होता है वो किसी साधु का ही वेश बना के आता है, लोगों को चीट करने के लिए, बिट्रे करने के लिए। ओके, तो बस वही चीज़ है, रावण इसीलिए आज भी जलाया जाता है, क्योंकि पता नहीं कितने लोग हैं, जैसे आपका लवर ही है, आपके सामने ऐसा बन के आया है कि बिल्कुल आपके मन के जैसा, जैसा आप चाहते हैं, लेकिन रियलिटी उसकी कुछ और है, वो डेविल है, वो आपको दिखा रहा है सिर्फ। तो बस वही चीज़ है, इसीलिए रावण को जलाते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर का रावण खत्म हो जाए, क्योंकि रावण जो है वो नेगेटिव एंटिटी है। तो हालांकि कुछ जगह पे रावण को पूजा भी जाता है, खैर इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेन चीज़ ये है 10 for 14। 14 से मुझे दिख रहा है कि आप लोग अवेकेंट हैं, एंड आपके पार्टनर भी अवेकेंट हो रहे हैं। इनको भी रियलाइज़ हो गया है कि आप ही इनके लिए परफेक्ट पर्सन हैं। थोड़े से कार्ड निकाल लेते हैं और
कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। हेल्दी चॉइसेस, सेल्फ इंडल्जेंस। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है सेल्फ लव, सेल्फ केयर, बीइंग हैप्पियर, लव लाइफ। तो ऐसा फील हो रहा है इनको कि मुझे भी अब सेल्फ लव करना चाहिए, सेल्फ केयर करनी चाहिए। मुझे दिख रहा है कि अपने ईटिंग हैबिट्स चेंज कर रहे हैं, हेल्दी चॉइसेस कर रहे हैं, क्योंकि इनको फील हो रहा है सेल्फ लव करना, अपने लिए जीना एंड अपने दिल की करना, वो चीज़ ये कर रहे हैं आपके पार्टनर। सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ वर्थ, वैल्यू, टाइम टू हील, शेडो वर्क, सेल्फ अप्रिशिएशन। आपके पार्टनर जो डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, किसी दूसरे पर्सन को चूज़ किया था, या इनके अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, डेविलिश नेचर इनका हो सकता है, उसको ये ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड अब आ जाती है बारी गुमनाम जी की, जो मुझे बहुत ज़्यादा सुपर थैंक करते हैं। तो उनके लिए भी मैं 2 मैसेज निकालूंगी। आपके लिए क्या मैसेज है गुमनाम जी? यूनिवर्स बताइए। पैशन, इनसेन केमिस्ट्री, स्पार्क्स, हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग डिज़ायर। भाई ये आपके एंड आपके पार्टनर की फीलिंग मुझे दिख रही है कि आप दोनों के जो कनेक्शन है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन आया है तो उसमें इनसेन केमिस्ट्री होती है, ज़बरदस्त अट्रैक्शन होता है। जैसे फायर क्रैकर नहीं होते हैं कि बिल्कुल, मतलब मैं क्या मैं किस तरीके से बताऊं, स्पार्क्स, बहुत तगड़ा स्पार्क है। आप लोग एक दूसरे की आईज में देखते होंगे तो आपको एक अलग ही लेवल की चमक दिखाई पड़ती होगी, जैसे दोनों एक दूसरे को देख के खुश हो जाते हैं। हैविंग फन, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत इंजॉय करते हैं। इक्वल इंटरेस्ट, दोनों के बिल्कुल एक जैसे इंटरेस्ट है। बर्निंग डिज़ायर, वो तो आपको पता ही होगा कि आपको उनको देख के आपके अंदर पैशन इग्नाइट हो जाता है, एंड आपके पार्टनर आपको देख के उनके अंदर डिज़ायर इग्नाइट हो जाती है। तो यहाँ पे इक्वल चीज़ें हैं। यू बोथ आर ट्विन फ्लेम। ओके, जय माता दी।